नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब के मुद्दों को अधिक और निजी हमलों को लेकर है। पंजाब में जिस तरह से गलत बयानी और सियासत में गाली गलौज का इस्तेमाल हो रहा है, उसी को लेकर आज हमारी विशेष चर्चा है। क्या पंजाब की सियासत में गाली गलौज का जो दौर है वो जारी है? इसी पर आज विशेष चर्चा रहेगी और इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ बीजेपी से कंवरवीर सिंह मंजिल हमारे साथ है और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा की शुरुआत जो है वो सबसे पहले जो है वो जसबीर सिंह भट्टी के पास से करूंगा। भट्टी साहब, जिस तरह से पंजाब की सियासत में गाली गलौज जारी, पंजाब में मुद्दों को अधिक और निजी हमलों को और गलत शब्दों को जो है वो लेकर लगातार पंजाब की सियासत और पंजाब की राजनीति में जो है भूचाल मचा हुआ है। और जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष, उनके द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जो टिप्पणी की गई, उनको जो है वो पागल कहा गया, जिसके बाद पंजाब की सियासत में भूचाल देखने को मिला और पलटवार करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी उनको जवाब दिया। क्या कहेंगे, क्या पंजाब का जो राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे गिर चुका है कि अब जो है वो गलत बयानी और पर्सनल अटैक जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे एक पार्टियां जो है करती हुई नजर आई? जसबीर सिंह भट्टी जी। आज से 50 साल पीछे चले जो ते कोई मर्यादा होती थी। कोई भी किसी को बुलाता तो सरदार कह के बुलाता था, बाबूजी कह के बुलाता था। दो बातें हमारी बड़ी होती थी। लेकिन आज सियासत हमारी इतनी गदली हो गई है, असारू सियासत तय क्या करनी है, व्यापारी सियासत बन गई। व्यापारी से मर्यादा को इतना भूल गए हैं। मुख्यमंत्री होता है, पूरे सूबे का होता है, किसी का पार्टी का नुमाइंदा होता है जरूर, लेकिन किसी का नहीं होता, पूरे सूबे की बात करनी होती है। जे उनको पागल कहा गया, सुखबीर सिंह बादल उसको पागल कहा गया जब उन्होंने बोला हाँ मैं पागल हूं, मैं सूबे का नुमाइंदा हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं। उन्होंने ये भी बोला कि सरदार सुरजीत सिंह बरनाला साहब कहा उसने, बरनाला साहब 2.5 साल रहे। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब जो 20 साल रहे, 20 साल 17.5 साल रहे। आगे मैं चलता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की, कैप्टन साहब 10 साल रहे। साहब सभी के साथ लगाए कि रिस्पेक्ट है हमारी, साहब कहना। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल को कहा, सुखबीर जी आप मेरे को पागल कहते हैं, कहो जी मैं पागल हूं, तो मैं लूटता नहीं हूं, लुटेरा नहीं हूं। इसके बाद में बिल्कुल ठीक है, भगवंत मान की छवि के आप एक पैसे का भी इल्जाम नहीं लगा सकते। उनकी निजी बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा, बात तो अपने लोग फैसला करने की। अगली बात पहले थोड़ा सा भगवंत मान जी को भी थोड़ा सा संयम से कम लेना चाहिए। भावे बातें पुरानी है, ने कहा था सुखा गप्पी कहा था, मंदबुगी कहा था, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी मर्यादा नहीं है, मर्यादा हमारी रिस्पेक्ट है। यही बात श्रोमणी अकाली दल ने भी कही है कि हमने शुरुआत नहीं की। पंजाब के जो अब सीएम है भगवंत मान, उनके द्वारा जब वो एमपी थे उस समय उन्होंने जो गलत बयानी शुरू की थी, उस समय ये कहा गया था मंदबुद्धि बच्चा और अमली जो है एक शब्द उसका इस्तेमाल किया था। उनका कहना है कि ये जो है वो सबसे पहले शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी ने की थी। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही आपको बताया भी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे उस टाइम पे उन्होंने ये शब्द बोले थे, नहीं बोलने चाहिए। दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू जिसकी भाषा ही आपको मालूम भी कैसी होती है, हमेशा उनकी भाषा जड़ी वो कड़वी होती है। वो भी सुखा गप्पी कहते रहे, मजीठे को क्या नहीं कहा, नशा तस्कर कहते रहे। क्या सबूत आपके पास? उसके अलावा मजीठिया साहब क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री को जुगनू बोलते हैं, झंडा बोलते हैं, फिर उसको पंता बोलते हैं। ये कोई बात है यार? ये मुख्यमंत्री की कम से कम आप इज्जत करना सीखे भी, मुख्यमंत्री हम रिस्पेक्ट कैसे करनी। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मैं सिर्फ भगवंत मान की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुख्यमंत्री हो, देखिए एक क्या किया था, काम किया था, क्या कहता चौकीदार चोर है,
चौकीदार चोर से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी सी राहुल गांधी को। हाल ही के इससे ज्यादा जो मोदी चोर किया ना, मोदी को चोर होते हैं, वो इतना घातक आदमी बात नहीं थी, उन्होंने सभी मोदी की बात नहीं की, उन्हें मोदी में चोरों के होते हैं, लेकिन उसके बीच में इनको सजा होगी। इसलिए ऐसा मत हो कि आप कोर्टों में धक्के खाएं, कोर्टों में जाएं। मर्यादा की जात सीखो। हमारी जो धरती है ना पंजाब की, एक गुरुआ पीरा पैगंबरा भगता जरनैलन की धरती। इस धरती को कलंकित मत करो। जितने भी वेद लिखे गए, जितने हमारे को जिंदगी जीने का सबक सिखाया, वो यहाँ लिखे गए। इसलिए हमारी सबको अपील है, भावे भगवंत मान जी हो, सुखबीर बादल जी हो, मजीठिया जी हो या सिद्धू साहब हो, इनको सबको मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, सलीके से बात करनी चाहिए। आपको कोई नहीं रोकता, आप सरकार की आलोचना न करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मर्यादा में रहकर अपनी जो सियासत है वो की जाए और गलत बयानी और गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब की संस्कृति नहीं है। पंजाब की संस्कृति हमेशा प्यार मोहब्बत और इज्जत देने वाली संस्कृति है। हर एक बड़े के पांव यहाँ पर छुए जाते हैं, हर एक को इज्जत सत्कार दिया जाता है। लेकिन ऐसे में जब हमारी सियासत, हमारे सियासतकर्ता जब एक दूसरे पर जो है पर्सनल अटैक करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन भी दुखता है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है। पासी साहब, श्रोमणी अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके द्वारा जब सीएम पर ये बात कही गई कि पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद सीएम मान ने भी जो है पलटवार करके हुए ये कहा कि मैं पागल हूं तो कोई उसमें नहीं है, लेकिन इसकी मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन हम वो पागल नहीं है जो देश को लूट लें या पंजाब को लूट लें। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब अकाली दल का भी पलटवार है। वो कहते हैं कि पहले शुरुआत जो थी वो भगवंत मान के द्वारा की गई, मन बुद्धि बच्चा कहा गया, उसके बाद उनको जो है वो नशेड़ी कहा गया, तो उसका इस्तेमाल जो था पहले आम आदमी पार्टी ने कहा, उसका जवाब आज दिया गया है। पासी साहब, पासी साहब अनम्यूट कर लीजिए माइक। हाँ, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जजबीर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं सभी अपने पैनलिस्ट को, आप सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, बात ऐसे है कि ये गलत बात है कि ये शुरुआत भगवंत मान जी ने की है, ये बिल्कुल गलत है। आप पिछला इतिहास उठाओगे, जिस वक्त बेअंत सिंह जी की सरकार थी, तो जसवीर सिंह पट्टी जी को मैं, क्योंकि काफी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको पंजाब की पूरी नॉलेज होती है, मैं याद करवा दूं कि उस वक्त MS बिट्टा साहब और बाकी अकाली दल के जो उस टाइम लीडरशिप थी, गाली गलोच और फिर कुर्सियां तक आपस में एक दूसरे को मारी गई थी, फेंकी गई थी एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद फिर राणा गुरजीत जी और विक्रमजीत सिंह मजीठिया विधानसभा में एक दूसरे को बहनों की गालियां तक दी गई थी। आप शायद ये चीज मैं आपको बताता हूं। कारण क्या है कि अकाली दल और कांग्रेस के अंदर जो एक लीडरशिप काफी बड़े लेवल पे, मैं ये नहीं कहता सभी लीडरशिप, काफी लीडरशिप ऐसी रही है जिनका एग्रेसिव स्वभाव रहा है। अब भी हम कई बार देखते हैं कि लीडरशिप के अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है। वो जैसे ये सोचते हैं कि हम पता नहीं यहाँ के राजा ही हो गए हैं, कि हमें कैसे नकार दिया, हमें कैसे इग्नोर कर दिया। मैं यहीं पे नहीं बताऊंगा आपको। उसके बाद राणा गुरजीत और विक्रमजीत सिंह मजीठिया की गाली गलोच के बाद विधानसभा में, उसके बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रमजीत सिंह मजीठिया के बीच में जो शब्दों का यूज किया गया, अति निंदनीय, असहनीय, हम मतलब उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे शब्द एक दूसरे के लिए इन दोनों ने यूज किए थे। ये ठीक है कि एक प्रोग्राम में जफ्फी डाल ली इन्होंने आपस में, परंतु वो जो शब्द है आज भी आप कहीं से भी चेक कर लो, आप सुनना भी पसंद नहीं करोगे। उसके बाद नहीं सर, बिल्कुल सर, हम भी इस बात से बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि इस तरह की शब्दावली पंजाब में नहीं होनी चाहिए। और पंजाब की राजनीति को जैसे ही ये इस तरह से जो शब्दावली का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपस में जब पर्सनल अटैक होता है, तो मन को एक दुख होता है कि क्या पंजाब की राजनीति अब इस स्तर पर नीचे पहुंच चुकी है? क्या मुद्दों की राजनीति छोड़ करके अब सियासी हमले किए जाएंगे? क्या इस तरह से गलत बयानी की जाएगी, गलत शब्दावली की जाएगी? इसका विरोध तो देखिए सभी पार्टियां करती आ रही है और ऐसे में होना भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो गलत बयानी करते हैं, जिसके विरोध में सभी जो समाज सेवी हैं या लोग हैं वो कहीं ना कहीं खड़े भी होते हैं। लेकिन यहां पर सवाल मेरा सीधा सा आपसे है, क्या पंजाब के मुद्दों को छोड़कर क्या अब इस तरह से गलत शब्दावली को लेकर राजनीति की जाएगी? क्या पंजाब के लोगों की बात नहीं की जाएगी? क्या आपस की रंजिश निकालने के लिए इस तरह से गलत बयानी करना कहां तक जायज है? जी, आप एक चीज नोट कीजिए जजबीर जी, एक चीज नोट कीजिए, ये लगातार अटैक एकदम से
भगवंत मान जी के ऊपर लगातार कब से होने शुरू हुए, अब एक तेजी से, खासकर कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से जलंधर इलेक्शन के बाद कभी तो उनकी शादी को लेके कमेंट्स किए गए, कभी ये कहा गया, मैं आपको कोट कर देता हूं कि जलंधर इलेक्शन के बाद कभी उनको कहा गया मजनूमान मजीठिया की तरफ से, कभी उनको कहा जा रहा है कि ये तो एक ही बदलाव लाया है, शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, तीसरा कभी प्रताप बाजवा जी कह रहे हैं कि ये कैसा मटेरियल हमारे सामने विधानसभा में आके बैठ गया, एक मोबाइल रिचार्ज करने वाला आ गया। नवजोत सिद्धू जी की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने तो जैसी जैसी वर्डिंग्स यूज करी हैं। सुखपाल खैरा जी, ठीक है सर, मैं इस पे भी मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं इस पे भी आऊंगा, सबका एक एक रिएक्शन पहले ले ले, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में जो मंजिल सर है, कंवरजीत मंजिल जी है। मंजिल जी क्या कहेंगे, जिस तरह से पंजाब की राजनीति में इस तरह से आपस में उलझते हुए गलत शब्दावली का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? पंजाब के मुद्दों की बात नहीं की जा रही, पंजाब में लोगों की बात नहीं की जा रही, और उसके बीच अब इस तरह से गलत शब्दावली, कई पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, कभी गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको लेकर बीजेपी कैसे सोचती है? मंजिल सर। जजबीर जी पंजाबी च गल कर लवां जी? जी बिल्कुल सर, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जजबीर जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡੈਕਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੱਤੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गंदी शब्दावली का एक अखाड़ा बना के रख देता हुआ, ऐसे गंदे लेवल पे। कंवरजीत मंजिल जी, यहाँ पर एक सवाल है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में थे, एमपी थे, उस समय ऐसी शब्दावली जब वो इस्तेमाल करते थे तो आपको अच्छी लगती थी, लेकिन आज जब वो कांग्रेस में है और इस तरह से बयानी करते हैं तो आपको बुरी लग रही है। मैं जजबीर जी बेनती करा, गंदगी हर जगह ते गंदगी हुंदी है, चाहे तुसी गंद बोलोगे तो गंद ही लगना वा, सारे नूं गंद लगना। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं ਹੈਗਾ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब के मुद्दों पर और पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम होना चाहिए। इस तरह से गलत बयानी में जैसे हम अलग अलग जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो आपस में भिड़ते हैं, तो वैसे में जो है पंजाब का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं होता है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से KS मठारू साहब है हमारे साथ। मठारू साहब क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से पहले सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष द्वारा ये बयानी की गई, पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद में पलटवार पंजाब के CM के द्वारा उसका जवाब भी दिया गया। मठारू साहब। जगवीर जी, पता है क्या, हम शुरू से कहते हैं कि किसी की शान के खिलाफ किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, मगर इसकी शुरुआत अभी बताया पासी साहब ने, कहने लगे कि पहले मजीठिया साहब पता नहीं कहां से। एक तो ये बात है, जब से ये मुद्दा चला ना 2-3 दिन से, आम आदमी पार्टी के जितने भी बुलारे हैं ना, इसी काम पे लगे हुए हैं कि अपने भगवंत मान से पहले जितने एपिसोड हुए हैं उसको जानकारी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किसने क्या बोला, बेअंत सिंह के टाइम क्या बोला,
इंदिरा गांधी के टाइम में क्या बोला है, इसी काम पे लगे हुए हैं। इनको सरकार का काम नहीं है कि सरकार का काम, सरकार ने क्या काम करना है, क्या पॉलिसियां लानी है, किसको नौकरी देनी है, क्या डेवलपमेंट करनी है, कुछ ऐसा काम नहीं है, सिर्फ इसी काम पे लगे हुए हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं बड़े, पासी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको एक बात बतानी चाहता हूँ। जो ये बात कर रहे हैं तलखी वाली की कुर्सियां फेंक दी वहां पे, हो सकता है जब आदमी सामने एक दूसरे के सामने होते हैं कुछ ऐसी बात होगी हो, कुछ ऐसे हालात बन गए हो, किसी ने टेम्पर लूज कर दिया हो, इसका उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हम जो आज हो रहा है। उसके बाद जो भगवंत मान जी, समस्या कहाँ पे आई, भगवंत मान जी एक स्टेज चलाने वाले एक्टर हैं, कलाकार हैं, उनको शौक है चुटकुले सुनाने का, गीत सुनाने का, व्यंग करने का, ऐसी वो आदत है उनकी, वो रह नहीं सकते। अगर मुख्यमंत्री छोड़ो उनको प्रधानमंत्री बना दो फिर भी ऐसे ही बोलेंगे, वो नहीं हट सकते। आप एक बात बताओ, श्रोमणी अकाली दल की पूरी लीडरशिप को जब वो एमपी थे, पता क्या बोलते थे, ये ताश के पत्ते हैं, एक राजा है, एक बेगम है, गुलाम है, दैला है, नैला है, बाकी को दुखिया तिकिया है, ऐसी शब्दावली। और बादल साहब ऐसे इंसान थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, किसी को भी, ये हमारे बड़े बैठे हैं, सबको इनको पता होगा, आज तक उन्होंने किसी के साथ में शब्द नहीं बोला। अगर कोई उनको बुरा कह भी देता था तो उनको पलटवार नहीं करता था। मानयोग मुख्यमंत्री साहब उनको भी बोलते रहे कि चुटकुला बना के बोले कि शराब पी के शाम को अपनी पत्नी को बोलेगा महेंद्र कोरे बादल मांझता, उनको बर्तनों की और संबोधन करना, और ढींढसा मांझता, चमचे मांझ दिए। सो ऐसी बातें बोलना जैसा आपने पहले किया, मंदबुद्धि जैसे शब्द, ये उसको मजा था। जगवीर इसमें ना मेरे ख्याल में भगवंत मान का उतना रोल नहीं है जितना हमारे पंजाब के लोग उनका रोल है, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं था, ना ही तो ये सरकार में रहे थे, ना ही कोई काम किया था कि ये डेवलपमेंट के नाम पे वोटें मांग ले कि हमने ये किया। इनके पास सिर्फ जो विरोध करने वाली बातें थी, कमियां गिनाने वाली बातें थी, वो थी, और ऐसे चुटकुलेबाज, और लोग उसको देख के हंसते थे। आज हम बैठकर डिबेट कर रहे हैं ना कि सुखबीर बादल ने पागल बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, तो शायद उनके मुंह से कैसे निकल गया, जैसे हालात बन जाते हैं वातावरण जैसे में। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, बहुत बड़ी बात कह दी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और आप एक श्रोमणी अकाली दल को आप प्रेजेंट करते हो और आपके द्वारा ये कहा गया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से पंजाब की सियासत में इस तरह से पर्सनल अटैक और जो परिवारों पर हमला और इस तरह से गलत शब्दावली, उसकी सख्त जो है निंदा भी की जा रही है। मैं सर आऊंगा, आपके पास लौटूंगा सर, उससे पहले नवीन कुमार हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। नवीन जी, पूरी चर्चा देखी, 7 दिन से ये पूरा बवाल है, जब से ये सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष के द्वारा ये पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहता था, क्या इस तरह से पर्सनल अटैक और इस तरह से गलत शब्दावली का पंजाब के लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और पंजाब को इससे क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि हमारे जो सियासतदान है वो आपस में भिड़ते हैं, और जब इस तरह से गाली गलौज या इस तरह से पर्सनल अटैक करते हैं तो पंजाब के लोगों का मुद्दा कहीं ना कहीं उसमें जो है पीछे छूट जाता है। उसमें पंजाब के लोगों का, आप समझते हैं कि इसमें पंजाब के लोगों का क्या नुकसान है या फायदा है इसमें? नवीन कुमार जी। ਜਜਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗੀਨੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਣਾ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਦੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਬ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਣੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ कवितावां बननिया शुरू हो गई तो इसका मतलब असि किते ना किते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जब हम पंजाब के सीएम पर पंजाब के सूबे के पूरे स्टेट की जिम्मेदारी होती है, काम करना होता है और पूरा हर एक एंगल से देखना होता है, रेवेन्यू देखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, तमाम मुद्दों पर उनकी नजर रहती है। और इस तरह से जब सीएम जब पर्सनल बातों का जवाब देंगे या फिर किसी तरह से सियासत की जो गलत शब्दावली जो इस समय चल रही है उसका बयान देंगे, तो आपको नहीं लगता कि मुद्दों से कहीं ना कहीं हटेंगे और पंजाब के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि पंजाब की सियासत जब ऐसे मोड़ पर आती है, जब गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन सियासतदान आपस में पर्सनल लड़ाई में जुड़ जाते हैं। तो पंजाब के लोगों का जो हित है वो कहीं ना कहीं छूटता है। उस पर काम करने की बजाय सरकार जो है वो पलटवार का जो जवाब देने में उस पर मसरूफ रहती है। जी नवीन जी। जी बिल्कुल जजवीर जी, देखो हुणे गल हो रही सी, इन्हां दे भाजपा दे बुलारे बैठे ने कंवरवीर सिंह जी, इन्होंने कहा कि भगवंत मान होना दा जो पहला तो उन्हां दा काम रहा, जो पेशा रहा, वो इस आर्ट दी फील्ड तो आंदे ने, उन्हां दे कोल हरेक गल दा जवाब है। अक्सर उन्हां दे कोल किसी उन्हां नूं जवाब पुछना नहीं पैंदा, किसी नूं सोचना नहीं पैंदा, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਬਿਲਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ कह लो भी जे तुसी किसी दी बेइज्जती करी जाओ, मतलब ये नहीं है कि भगवंत मान साहब चुप करके सुनी जान, पर एक समा होता उस समय दे उत्ते जे जवाब दिता जावे, क्योंकि जेकर उन्होंने उन्हां दीयां गल्लां दा जवाब देना भगवंत मान साहब हुणां ने, जो असीं देखो हुण लोकां दे विच रहने, लोग की कहंदे कि भगवंत मान साहब हुणी जिहड़े लोग सड़कां दे उपर बैठे उन्हां नूं मिलदे नहीं पए, उन्हां नूं जवाब नहीं दे रहे, हालांकि बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ मिल भी रहे आ, उन्हां दे जवाब भी दे रहे आ, पर बहुत सारे लोग कहंदे आ कि साडे सड़कां ते बैठे उन्हां दे जवाब नहीं दे रहे। पर अज कल दा माहौल इदां दा कि तुसीं एक ट्वीट करदे हो, ट्वीट का जवाब आ जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में पासी सर है आम आदमी पार्टी से। पासी सर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जो शब्दावली को लेकर आज हमने ये चर्चा रखी है, जिसमें हर एक पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब की राजनीति में जिस तरह से गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन पंजाब के हितों पर और पंजाब के लोगों को इसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जजवीर सिंह जी, भगवंत मान जी कभी भी अमर्यादित शब्द यूज नहीं करते और जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है उन्होंने हर बात पंजाब के हित की है। उन्होंने जब भी कोई बात की है, चाहे वो SYL के मुद्दे पे हो, पूरा स्टैंड लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया उन्होंने पूरा स्टैंड लिया, शानन प्रोजेक्ट का मुद्दा आया उन्होंने पूरा स्टैंड लिया। अब भी आपने देखा होगा कि 7.19% का जो पानी विड्रॉल का हिमाचल को केंद्र सरकार ने, उसके ऊपर है भगवंत मान जी लगातार बात कर रहे हैं। उनको अब विरोधी पार्टियां क्या कर रही हैं, एक तो पंजाब के जहां भी हित होते हैं उनके खिलाफ काम करती हैं और फिर उस चीज को छुपाने के लिए कोई ना कोई ऐसी टिप्पणियां करती हैं जो असहनीय हो जाती हैं। अब आप बताइए कि अगर आप विरोधी पार्टी में भी हो आप, तो क्या भगवंत मान जी को पूरे पंजाब ने मुख्यमंत्री नहीं चुना? ये वो भगवंत मान जी हैं जिनको सीएम का फेस बनाने से पहले लोगों की राय ली गई थी और 94% लोगों ने उनको चुना था। उससे पहले वो 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह गए हैं। आप ये कहते हो ना कि वो कॉमेडी करते थे, तो उनकी कॉमेडी कभी ध्यान से सुनना, उस वक्त भी वो पंजाब के हितों की बात करते थे। जो करप्शन या जो परिवारवाद की राजनीति चलती थी उसके ऊपर बड़े मीठे कमेंट इस हिसाब से करते थे कि लोगों को जागरूक किया जाए। उनके हर बात में पंजाब का दर्द छलकता है। अब ये कहते हैं मदमुंदी की बात हुई थी, ये बात कब चली थी? जब सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा था, सामने प्रकाश सिंह बादल जी बैठे थे, मैं याद करवा दूं, उन्होंने कहा था मेरे पिता समान सरदार प्रकाश सिंह बादल जी। ये वो उस वक्त चर्चा चली थी। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और इसमें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों ने 92 सीटें देकर भगवंत मान जी को इस बात की गलत शब्दावली से क्या रेलिवेंसी है पासी जी?
सुखबीर बादल मैंने उनकी मजीठिया साहब, बटारू साहब इंटरप्ट ना करो। कभी भी भगवंत मान जी ने, बटारू साहब, भगवंत मान जी ने ये पागल कहना, दूसरी शादी कहना, ये बदलाव कहना, बटारू साहब इंटरप्ट ना करो। आप लोग इंटरप्ट करने लग जाते हो। आप लोग कहते हो कि हमने सर्च करनी शुरू कर दी। क्या ये बात नहीं हुई? क्या मजीठिया साहब बदल गए? क्या आपके बाकी लीडर बदल गए जो लगातार गलत शब्दावली यूज करते हैं? आप क्या बात करना चाह रहे हो? आप लोग पंजाब के हितों की बात करने की बजाय सिर्फ भगवंत मान जी को पर्सनल टारगेट करते हो। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर भगवंत मान जी को टारगेट करना होता है। क्योंकि अरे झूठ पे झूठ, झूठ पे क्यों झूठ मारे? कौन से पंजाब के मुद्दे हल किए आपने? कौन से पंजाब के मुद्दे? आप यूनिवर्सिटी का मुद्दा कौन सा मुद्दा हल किया? सेंटर के मेंबर निकाल दिए, पानी सब जा रहा है वहां पे। सेंटर की चिट्ठी आ गई, पंजाब का पानी जा रहा है हिमाचल में। पंजाब के पानियों पे बहस रख लो। जजबीर जी बताऊंगा दिल्ली से लाके ने कैसे पंजाब की पीठ में छुरा घूमा था। और दूसरी बात आप बटारू साहब, सर मुद्दे पे रहेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे सर। बटारू साहब अगली बार आपके में मैं इंटरप्ट करूंगा। आज के मुद्दे पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, आज के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। इनको इंटरप्शन का अधिकार कैसे मिला? अगर ये बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा। आप गलत बात कर रहे हो। आप नहीं, आपका अरविंद केजरीवाल जब करने आया था तो बटारू साहब अपनी बारी में बोलना, रिश्ता करना है, रिश्ता करना है क्या? अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। इंटरप्ट मत करो, पूरी बात सुनो और गंद नहीं पक रही है। उनकी बात पूरी होनी चाहिए सर, उनकी बात पूरी है। सुनने की हिम्मत जी रखो। अपनी बात जजबीर जी अगली बार मैं इंटरप्ट करूंगा। देखिए इस तरह से सर नहीं, अपने समय पे ही बोलिए सर। इस तरह से किसी को भी आपकी बात समझ नहीं आएगी। आप अपनी पार्टी की बात देखिए कीजिए ना। देखिए अपने अपने सर आप सबको समय दिया जाएगा। आप अपने समय पे बोलिए। देखिए मैं बात कर रहा था जजबीर सिंह जी। एक मिनट जी बटे जसबीर बटे मेरी बात सुनो। जी आप कहते हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कभी तंज नहीं कसा। मैं आपको बता देता हूँ, 1997 की जब इलेक्शन होती है अमृतसर में, एक जगह पट्ठल का जो चल रहा था, मैडम पट्ठल का समागम चल रहा था, दूसरी तरफ बादल का चल रहा था। बादल साहब ने दो शब्द कहे, एक कहा एक आवारा गां तुरी फिरती यहाँ, दूसरा कहा क्या था? दूसरा कहता था हम आपको महाराजा रणजीत सिंह का राज देंगे। क्यों आप सीनियर हैं सर, निकाल के चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए। बात पूरी होने दीजिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? की गल उस बंदे वास्ते कही जाते जेड़ा बंदा इस दुनिया ते माड़ा मोटा देख लो, रब ऊपर हथ मारो। किस बंदे बारे कह रहे हो तुसी, जिस वास्ते सारा पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप पंजाब में इंटरोगेशन सेंटर सरदार दर्दियां दा पता है, जो नक्सली मारे थे, कितने मारे थे क्या बता दो मेरे को। आप कैसे बात करते हैं? ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। SYL 85% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SYL ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। बात पे आ रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि हम एक जगवीर जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ सभी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम बादल तो मेरा कुछ सुनता नहीं है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿक्स नहीं है, ਹੋਰ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पंजाब ਦੇ मुद्दे नहीं है, ਕੱਲਾ बादल रह गया मुद्दा। ਕੱਲਾ बादल मुद्दा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਦਲ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ देखो सर, सबको सबका समा तय है, सबको समा दिया जा रहा है, लेकिन अपने अपने समय में बोलिए सर। हमको ये कहते हैं कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए शब्दां दी। मठारी जी मैं आपको सभा दूंगा सर, मैं आपको सभा दूंगा, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी जब भट्टी साहब अपनी बात मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दे की बात कीजिए, मैं सारे जवाब दूंगा। मुद्दे की बात करें। बादल ने ऐसे कर दिया, आप जो इंसान दुनिया में नहीं है उसकी मिट्टी खा रहे हो। दूसरी बात, बादल ने क्या 1997 में जब उसने बोला कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपको महाराजा रणजीत सिंह का राज देंगे, तो बाद में क्या कहा
कहता महाराजा के रंजीत थे राज में, एक कुत्ते के गाल में एक सोने का कैंठा डाल दो तो वो 7 दिन घूमता रहता, कोई कैंठा नहीं उतारता था। कहता जहां आप लोहे का कैंठा कुत्ते के गले में डाल दो, मैडम पट्ठो उतार लेगी। ये बात कहने वाली थी। बात ठीक है, बात हो रही है जसवीर सिंह भट्टी साहब, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में कंवरवीर बंजल जी है। मैं आऊंगा सर आपके पास, विक्रम पासी सर मैं आऊंगा आपके पास, एक बार का जवाब ले। मेरा सारा समय इंटरप्शन में। एक मिनट देखिए, भगवंत मान की बात करते हो, आज वो मुख्यमंत्री है, आज भी वो हर बात तंज से करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई सर। बीजेपी से मंजिल जी है हमारे साथ में। मंजिल जी क्या कहेंगे सर, क्योंकि समय की बात जो है सीमा रेखा है उसको हमने लांघना नहीं है, आप थोड़ा जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए सर। जजबीर जी, मैं एक छोटी सी कहावत है बड़ी पुरानी, वो सुनाना चाहूंगा सभी भाइयों को। एक बार एक सिपाही का बेटा स्कूल में पढ़ता था, तो उसका रिजल्ट आया, तो उसके फादर ने उससे पूछा बेटा क्या रिजल्ट आया? वो कहना पापा थानेदार का मुंडा फेल हो गया। कहना चलो ठीक है, तेरा की रिजल्ट है? कहना नहीं पापा पटवारी का मुंडा भी फेल हो गया। वो कहना चल ठीक है, तेरा की रिजल्ट आया? वो कहना पापा डीएसपी का मुंडा भी फेल हो गया। वो कहना पुੱਤ ठीक है, पर तेरा की रिजल्ट आया? तो कहना मैं किहड़ा जज का मुंडा। माफी देना, इन्हां नूं रब दा वास्ता थोड़ा जिहा पंजाब दी गल करन, पंजाब वास्ते गल करन, पंजाब वास्ते इन्हां नूं चुनिया गया। ये तमाशे लाउण वास्ते इन्हां नूं किसी ने वोटां नहीं पाईयां। 92 एमएलए आए ने, एक डेकोरम बनया रहना चाहिए वा। देखो मेरी बेनती है, राजनीति का स्तर सुट्टण की जरूरत नहीं। जे पहलियां ने गलतियां कीतियां ना, ते असीं भी बूटे ते बूटा ही लाउणा, ते फिर कोई फायदा नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, जेडे भी लीडर साहिबान इस गंदी राजनीति का हिस्सा ने, वो अपने आप दे अपने आचरण वाल झाती मारन। लोग इहदा जवाब देणगे जरूर। लोग मूर्ख नहीं है, ये बिल्कुल लोगों का शोषण कर रहे हैं। हर बंदा अपनी जिम्मेवारी तो भज रहा है। अपोजिशन का काम है मुद्दे लोगों के रखने, सरकार का काम उन्होंने हल करने। दोनों का कोई ध्यान नहीं, दोनों अपनी निजी टिप्पणियां च रुझे हुए हैं। और चलिए बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी ने गलती की है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उस पर गलती करके उसको दोहराए। हमारे साथ में मठारू सर काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं कि यस मठारू सर, मैं अब आपको समय दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए सर, क्योंकि आप कहना चाहते हैं कुछ। जी मठारू जी बोलिए। केएस मठारू जी। मैं जजवीर जी, मैं भट्टी साहब बैठे है, भट्टी साहब बैठे है, पासी साहब बैठे, आप सारे बुलारे डिबेट करन बैठे, पंजाब का मुद्दा डिस्कस करन। भट्टी साहब मैं पूछना चाहना, हाले भी तुहानू बादल दिखदा, तुहानू कटारू चक नहीं दिखदा जिन्हां ने पंजाब दे विच गंदगी फैलाई है? इन्हां नू विजय सिंगला नहीं दिखदा करप्शन दे विच फसिया? इन्हां नू फौजा सिंह सरारी नहीं दिखदा कि इन्हां नू अमित रतन नहीं दिखदा कि इन्हां नू जोड़ा माजरा नहीं दिखदा? इन्हां लोकां नू इस ते गल नहीं करनगे जिन्हां ने पंजाब दे विच गंदगी। इन्हां नू सुखबीर बादल दा एक शब्द दिख गया कि चलो उन्हां दे मूंह चों निकल गया, हो सकदा इहो जिहा माहौल है बनया है, वो किते जे लोग वातावरण बना छड्डिया इन्हां नू उन्हां दियां इह कमियां नहीं दिखदियां। पंजाब दे मुद्दे, लॉर्ड्स बिश्नोई दा इंटरव्यू किहड़ी जेल चों होया वो नहीं दिखदा? गोल्डी बराड़ फड़ लिया सी, वो कित्थे गया वो नहीं दिखदा? सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर, बलतेज पन्नू ते सीधे एलीगेशन लाई जांदे आ, वो नहीं दिखदे मुद्दे पंजाब दे पानी हिमाचल नूं दित्ते जा रहे हैं। पंजाब दीयां यूनीवर्सिटियां दे विच बाहरों, पंजाब दे बोर्ड दे विच चेयरपर्सन बाहरों, हुण जिहड़ी बाबा फरीद यूनीवर्सिटी दे विच दिल्ली तो जिहड़ा बाबा फरीद दे विच वाइस चांसलर लग्या वो बाहरों, सारे राज सभा दे मैंबर बाहरों। पंजाब दा भट्ठा गुल करता वो तुहानूं नहीं दिखदा, तुहानूं सुखबीर बादल दा पागल क्या शब्द दिखदा। मेरा इतराज इस गल ते है जजवीर जी, इस गल ते है। मैं भट्टी साहब नूं एवें नहीं बोल रहा, तुसीं एक जिहड़े बंदे नूं दुनिया दे विच जिहड़ा बंदा नहीं रहा ओहदी 30 साल पुरानी गल लिया के चक दी, जिहड़े कटारू चक ते एलीगेशन लगे है वो गल तुसीं करोगे नहीं, क्योंकि तुहानूं प्यार है आम आदमी पार्टी नाल। पट्टा लेके बैठो ना आम आदमी पार्टी दा, फिर मैं उस हिसाब नाल जवाब देवां तुहानूं। लगता है संपर्क टूट गया हमसे मठारू जी का। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से पासी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा जल्दी में अपना जवाब दीजिए, क्योंकि इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त मुझे करना है, क्योंकि समय की बाधा रेखा है। जी जजवीर जी माफ करना, मैंने पहले भी मेरा आपने पूरा नहीं हुआ, इंटरप्शन की थी मठारू साहब ने, सर मैं समय दे रहा हूं, मैंने बिल्कुल उनको इंटरप्ट नहीं किया। सुन लीजिए जजवीर जी, मेरी आदत है मैं कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता। अब मैं एक बात बताता हूं, हमारे कमलवीर जी कह के गए हैं कि पंजाब की वे बात नहीं कर रहे, पंजाब के हर फैसले के अंदर पंजाब सरकार पंजाब के हित में खड़ी हो रही है। और आपकी बीजेपी की केंद्र सरकार है जो पंजाब के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है, उसकी पीठ पे छुरा मार रही है। और आप कह रहे हो आपके पीएम साहब ने दीदी ओ दीदी भाग कहां भागेगी, वो किसके शब्द थे? वो पीएम मोदी जी के शब्द थे। गोली मारो आगे की वर्ड कहते हुए भी शर्म आ रही है, वो बीजेपी के शब्द थे।
कितनी मैं आपकी एग्जांपल दे दूं मंजिल साहब, आप सिर्फ एक राजनीति ना करो, आप अगर इतने ही शहीद हो ना, पंजाब बीजेपी से अगर बिलोंग करते हो, क्या पंजाब की बीजेपी ने अभी तक अपनी केंद्र सरकार के पास प्रोटेस्ट किया कि हमारा आरडीएफ का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारा एनएचएम का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्यों कह रहे हो कि और स्टेट का हिस्सा डाला जाए? आप लोग सिर्फ और सिर्फ पंजाब की पीठ में छुरा मार रहे हो। और दूसरी चीज मैं एक चीज बता दूं कि भगवंत मान जी के ये बात कर रहे हैं, भगवंत मान जी को पूरे पंजाब के लोगों ने, वो एक सीएम फेस अनाउंस हो चुके थे, उसके बाद पंजाब के लोगों ने वोटें डाली हैं, और आप उनके बारे में अगर ऐसी शब्दावली चाहे कोई भी यूज कर रहा है तो वो पूरे पंजाब के लोगों का अपमान कर रहा है। ये भगवंत मान जी जिन्होंने अपने होटल नहीं बनाए, अपनी बसें नहीं चलाई, प्राइवेट बसों को टाइम नहीं दिया सरकारी बसों का छीन छीन कर, ये भगवंत मान जी जिन्होंने फार्म हाउस नहीं बनाए, ये भगवंत मान जी जिन्होंने अगर एमपी बने हैं, 25 करोड़ का एमपी लैंड फंड था तो 26 करोड़ का विद इंटरेस्ट पूरा हिसाब दिया, आप उनके बारे में बात कर रहे हो। और वो आज भी जहां भाई कभी तो जा रहे हैं बेंगलोर, कभी जा रहे हैं मुंबई, पंजाब की हित के लिए वो पंजाब की हर बात उठाते हैं, हर बात पूरी तरह स्टैंड लेके उठाते हैं। अगर आप मुद्दों की बात करते हो तो भगवंत मान जी जिस दिन पार्लियामेंट में मेंबर भी थे तब भी पंजाब के हित की बात करते थे, अब भी पंजाब के हित की बात करते हैं। वो ये बातें नहीं करते कि पंजाब का हक छीन लो, बाद में आके बीजेपी की तरह शोर मचाओ। देखो जी, इसमें ये कमी थी। अब आरडीएफ का हमारा पैसा रोका हुआ है, 2800 करोड़ के करीब हमारा पैसा रोका हुआ है, 800 करोड़ से ज्यादा हमारा एनएचएम का पैसा रोका हुआ है केंद्र सरकार ने। आरडीएफ का पैसा किसकी वजह से रोका हुआ है? कहते हैं जी अमरिंदर सिंह की सरकार में ये शर्तें पूरी नहीं हुई, हमें कहा कि हमने इनके कहने से अमेंडमेंट कर दी एक्ट में कि ठीक है जी आरडीएफ के पैसे में जो आप अमेंडमेंट्स कहते हैं हम कर रहे हैं, उसके बावजूद पैसा रोका। और आज हमारे मंजिल जी क्या कह रहे हैं? मंजिल जी अगर पंजाब के अंदर आज अकाली दल और कांग्रेस के लीडर अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है ना जी, उससे भी सीख मिलती है, क्योंकि वो भी बहुत जगह जाके अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, जिसकी ताजा उत्तरीन उदाहरण अभी आपने कहा। आपने भी दो बड़े, मुझे माफ करना आप मेरे भाई हो कमरवीर जी, आपने कपत्ती जनानी वर्ड यूज किया, कपत्ती जनानियों की तरह। मुझे नहीं, मैं क्योंकि हम नहीं चाहते, हमें इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। फिर आपने कहा गंदगी तो गंदगी है, अगर गंदगी आप नवजोत सिद्धू को कह रहे हो तो आपने उसको 2 बार एमपी की टिकट क्यों दी, फिर उसके बाद राज्यसभा में क्यों भेजा? मतलब क्या है ये चीज? देखो, मैं एक चीज पट्टी साहब से बहुत सहमत हूं कि भाषा का उपयोग जो होना चाहिए ना, जो शब्दों का चयन होना चाहिए जजवीर जी, वो ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा ना लगे, वो कोई भी है, वो कोई भी है। और बिल्कुल सही बात, देखिए सही बात, अपनी अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। हमारी शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी बात रख पाए, लेकिन जिस तरह से अभी शब्दावली को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल इतनी है कि जिस तरह से पर्सनल अटैक है और एक दूसरे पर गाली गलोच हम करने पर हमारी राजनीति की जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो उतरे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी निंदनीय जो है वो सभी पार्टियां जो है उसकी निंदा करती हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसकी हमायत नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद राजनीति में ये देखने को आम सा हो चला है कि कोई भी आता है, किसी के भाई गाली गलोच होती है, उसके बाद ही ऐसा होता है। लास्ट में नवीन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, लास्ट में उनका रिएक्शन मैं ले लेता हूं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये चर्चा आपस में सभी राजनीतिक पार्टियां करते हुए नजर आए। नवीन जी, क्योंकि समय की बाधा रेखा है, जल्दी में अपनी बात रखिए, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरी चर्चा सुनी, और ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है पंजाब के मुद्दे उठाना, लेकिन जब पर्सनल अटैक और गाली गलोच में हम उनको उलझाते हैं तो ऐसे में पंजाब के हितों का नुकसान होता है। जी सर, नवीन कुमार जी थोड़ा जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए सर। जी बिल्कुल जजवीर जी, बिल्कुल पंजाब के मुद्दों को उठाना, पंजाब के लोगों की बात को रखना, ये जो विपक्ष होता है उसका काम होता है। अगर ये विपक्ष काम कर रहा है तो ये विपक्ष के, अच्छे विपक्ष की निशानी है, उनका काम है इन मुद्दों को उठाना, लेकिन उनको भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और जो मौजूदा सरकार है उसको तो रखना ही चाहिए, क्योंकि 92 सीटें मिली हैं, लोगों ने बहुत विश्वास जताया है। अगर वो विपक्ष में बैठे लोग गलत शब्दावली अगर यूज कर रहे हैं तो हम जो मौजूदा सरकार है उससे उम्मीद नहीं करते हैं। लोगों ने 92 सीटें इसलिए दी हैं कि आप उनसे शायद कुछ अलग हो, आपने जो कहा था, तो हम ये उम्मीद नहीं करते कि जो विपक्ष कर रहा है वही मौजूदा सरकार करे।
विपक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दों को रखना सामने आपका काम है, वो रखना चाहिए, और जो मौजूदा सरकार है उसका काम है कि उन मुद्दों के ऊपर काम करना, और जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करना, लेकिन दोनों को अपनी भाषा पर मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग मुद्दों की राजनीति को ही देखें और ये जो गलत शब्दावली है इसके ऊपर ध्यान आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस पर जो है वो सोचने की जरूरत है, और जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां जो इस बात की अब निंदा भी करती हुई नजर आए कि ऐसी गलत शब्दावली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसमें सत्कार और प्यार जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसे में जब राजनीतिक पार्टियों के उच्च स्तर पर बैठे हुए सीनियर जब कोई नुमाइंदा इस तरह से बात करे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सवाल उठने लाजमी है। लेकिन जिस तरह से लगातार बीते दिन ही ये ऐसी आलोचना देखने को मिली, इस तरह से घटनाएं देखने को मिली, और स्टेज पर खड़े हुए हमारे जो सियासतदान है वो एक दूसरे पर गलत बयानी करते हुए नजर आए, तो उसको लेकर आज हमारी ये विशेष चर्चा थी। और इस चर्चा में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।